उषा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने किसी प्रिय को खो देने के बाद हृदय में उमड़ती हुई दुख और शोक और ग्लानि, शंका, तड़फन को कैसे शांत किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। अज्ञान में मोह से ग्रसित होकर के सारा संसार दुखी हो रहा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक रोना नहीं होगा। कौन हमारा है? सब में भगवान विराजमान है। वही जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो कहा जाता है मर गया, और जब वही चैतन्य रूप होते हैं तो कहा जाता है जिंदा है। अब हमारे गर्भ से प्रकट हुआ या हमारे घर में प्रकट हुआ तो हम मान लेते हैं हमारा है। वो चैतन्य घन परमात्मा अपने कर्मों का भोग भोगने आता है और फिर चला जाता है। उसका किसी से संबंध नहीं रखता। हम अपनी तरफ से संबंध मानकर रोने लगते हैं। पांच तत्वों में विलीन हो गए और आत्मा कर्मों को लेकर नए जन्म में चला गया। हम यहाँ बैठे रो रहे हैं उसके लिए, मोह के कारण। जब तक मोह नाश नहीं होगा तब तक ये रोना धोना बंद नहीं होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जो कोई हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा अच्छा हो, चाहे बुरा, सबको यहाँ शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर रोना क्यों? किस लिए रोना? जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा, इसके बाद चला जाएगा। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान के लीला चरित्रों को सुनो, तो ये मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट होते ही आनंद की अनुभूति होगी, रोना धोना थोड़ी होगा। अभी अज्ञान की दशा है, इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा मित्र चला गया, मेरा पति, मेरी पत्नी। ऐसे यहाँ जाना है सबको, अपने समय के अनुसार जाना है। कोई मरता नहीं है। आत्म तत्व कर्मों को लेकर नया जन्म लेता है, पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं, कोई मरता नहीं है। ये केवल हमारा मोह है कि मेरा था, वो किसी का नहीं था। वो न जाने कितने जन्म किस किस को माँ बाप बनाया, इस जन्म में तुम्हें बनाया, अगले जन्म में फिर और किसी का। तो ये सब मायाकृत है, इसलिए रोइए मत, नाम जप कीजिए और उस जीवात्मा को भी शांति मिले। नाम जप करके उसको दीजिए और स्वयं भजन कीजिए, आनंदित रहिए। मोह मत कीजिए, नहीं तो मोह तो बहुत ही दुखदायक है। मनोज साहू जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके द्वारा ही एक बार श्रवण किया था कि भक्ति मार्ग पर चलने से ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म मार्ग का जो संकेत या अनुभूति होती है स्वतः ही हो जाती है। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम कैसे अनुभूति करते हैं उसकी ब्रह्म? जब आप भजन करेंगे तो वो स्थिति आने लगती है। भजन से स्थिति आती है, भजन से ही कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार के भोग कोई भोगने की इच्छा नहीं होती। तब धीरे धीरे अंदर ज्ञान स्फुरित होने लगता है। जितना भजन बढ़ाते चले जाओगे तो जैसे एक एक कवल में क्षुधा, निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये तीनों हो जाते हैं। पर जैसे कई दिनों का भूखा हो तो एक कवल भोजन पाने पर रोक दिया जाए तो उसको असंतुष्टता होगी, समझ में नहीं आएगा कि हमारी भूख मिट रही। जब वो आधा पेट होगा तब समझ में आएगा कि हमारी भूख मिट रही। ऐसे अनंत जन्मों से हम वासनाओं से घिरे रहे हैं। अब हम नाम जब शुरू करेंगे तो आधा पेट कम से कम नाम जप हो, 24 घंटे में 12 घंटा, तब समझ में आएगा कि हाँ अब आपका भजन हो रहा है, आपको संसार से वैराग्य हो रहा है, आपको भगवान से प्रेम हो रहा है। इसलिए भजन को बढ़ाओ और कम से कम 12 घंटा लाओ, 24 घंटे में 12 घंटे भजन। तब आप फिर देखो कि आपके अंदर कैसे ज्ञान की भूमिकाएं बदलती हैं, कैसे भक्ति की ऊंचाई आती है। चीनू जी फरीदकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? उसी को एक ही बात कहते हैं। जो हमारे भाग्य में कर्म के परिणाम रूप रचना लिखी गई है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वही भाग्य है। और नया कर्म जो करते हैं वो क्रियमाण है। जो संचित जमा है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार हुए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण।
क्रियमाण जो वर्तमान में कर रहे हैं, प्रारब्ध जो वर्तमान के कर्म का फल सुख दुख दे रहा है। वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा फल मिल रहा है, प्रारब्ध। वर्तमान में बुरा कर्म कर रहे हैं लेकिन अच्छा फल मिल रहा है, भाग्य, वही प्रारब्ध। जिस समय तुम्हारे भाग्य से पुण्य कर्म का फल नष्ट होगा और वर्तमान का पाप कर्म, पूर्व का पाप कर्म जुड़ेगा, उस समय तुम्हारा पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हारा महान दुख विपत्ति संकट में फंस जाओगे। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। अगर आप होश में नहीं चलोगे तो आपसे पाप कर्म बनेंगे और वही पाप कर्म आपका प्रारब्ध बनकर आपको दंड देंगे, आपको दुख देंगे। तो कर्म क्रियमाण नया, प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग, संचित बहुत जन्मों के कर्मों का एकत्रित गोदाम। मोनालिसा दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई व्यक्ति हमें दुख देता है तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में आते हैं, तो महाराज जी क्या उस व्यक्ति को भी आगे चलकर दुख प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, क्योंकि उसका नया कर्म बन गया। आपके कर्म ने उसे प्रेरित किया, वो क्षमा भी तो कर सकता था, लेकिन उसने आपको दंड दिया तो उसका क्रियमाण बन गया, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे आपका हमसे टक्कर लग गई, आपके प्रारब्ध कर्म ने धक्का दिलाया, हम क्षमा भी तो कर सकते हैं। हम क्षमा कर दिए तो हमारा क्रियमाण ठीक हो गया, और हमने आपको गाली दे दिया, आपको धक्का दे दिया तो हमारा नया कर्म बन गया, ये हमको भोगना पड़ेगा। यही तो परंपरा, कर्म परंपरा है, बराबर भुगताती चली जा रही है।